वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करना ना भूले। गली हवेली खड़ी थी, टूटी खिड़कियां, उखड़ी छत और दीवारों से झांकती बेलें। गांव वाले इसे रक्त हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात डलते ही अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी औरत के कराहने की, कभी जंजीरों के घिसने की। कोई भी सूरज डलने के बाद उस ओर नजर भी नहीं डालता था। प्रारंभ चुनौती का डरावना खेल। शहर से हाल ही में गांव लौटा राजू, एक पढ़ा लिखा युवक, इन बातों पर हंसता था। काका, उसने हंसते हुए कहा, ये सब दकियानूसी बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते। मैं आज रात उस हवेली में रहकर दिखाऊंगा। हरिया काका की आंखों में डर साफ झलक रहा था, उनकी आवाज कांप रही थी। बेटा, वो हवेली कभी ठाकुर साहब की थी। कहते हैं उन्होंने अपनी बेटी को दीवार में जिंदा चुनवा दिया, सिर्फ इसलिए कि वो एक नौकर से प्यार करती थी। वो हवेली अब मकान नहीं, एक कैदखाना है रूहों का। राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मैं सुबह सही सलामत लौट आया तो मानना पड़ेगा ये सब बस कहानी है। हवेली में प्रवेश। जब सन्नाटा चीखने लगे, रात का अंधेरा धीरे धीरे गांव पर छा गया। राजू हाथ में टॉर्च लिए हवेली की ओर बढ़ा। हर कदम पर घास की सरसराहट और पत्तों की खरखराहट सुनाई देती। हवेली के टूटे दरवाजे ने जैसे कराते अंदर घुसते ही एक बर्फीली हवा की लहर उसकी रीढ़ तक जा पहुंची। हर कोना सन्नाटे से भरा था, मगर ऐसा सन्नाटा जो कुछ कह रहा था, शायद चीख रहा था। राजू ने एक कमरा चुना, जमीन पर चादर बिछाई और बैठ गया। आधी रात हुई तभी दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। टॉर्च की धुंधली रोशनी में राजू ने देखा, सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बिखरे बाल और उसकी आंखें जैसे बरसों का दर्द समेटे हुए थी। राजू का गला सूख गया। वो उठकर भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा झटके से बंद हो गया। खिड़कियों से खून की बूंदें टपकने लगी और फिर एक फुसफुसाती टूटती आवाज गूंजी, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी आत्मा अब भी भटक रही है। भूत का रहस्य, दीवार के पीछे की दास्तान। डर के मारे राजू ने पीठ दीवार से टिका दी, तभी उसे दीवार में हल्की सी दरार नजर आई। वो आगे बढ़ा। टॉर्च की रोशनी में दीवार पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने आखिरी सांस तक जिंदा रहने की कोशिश की हो। कांपती आवाज में राजू बोला, क्या तुम वही लड़की हो जिसे जिंदा दफन किया गया था? आवाज आई, हाँ, मेरी मोहब्बत को गुनाह कहा गया और मुझे इस दीवार में सजा मिली, मुक्ति जब रूह को चैन मिला। सुबह होते ही राजू गांव लौटा। कांपते हाथों से उसने सब कुछ बताया। गांव के कुछ साहसी युवक हवेली पहुंचे। दीवार तोड़ी गई, अंदर से एक कंकाल निकला, उसके पास एक टूटी चूड़ी और एक प्रेम पत्र। हरिया काका की आंखें भर आईं। राधा, ठाकुर साहब की बेटी, ये वही है। गांव वालों ने उसकी आत्मा की शांति के लिए विधिपूर्वक अंत्येष्टि की। उसके बाद हवेली हमेशा के लिए शांत हो गई। अंतिम शब्द, हर डर के पीछे एक सच्चाई होती है। आज भी राजू गांव में रहता है, लेकिन वो बदल गया है। अब